हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का लिविंग साइंस के बुक से चैप्टर नंबर 2 टीथ एंड माइक्रोब्स। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चैप्टर 1 हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल पे देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने अपना फोकस नहीं हटाया तो। ये मेरी गारंटी है, एक बार ये वीडियो देख लो और चैप्टर फिर तुम्हें एकदम बढ़िया समझ में आएगा। इसके बाद ये जो वीडियो है, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो लेकर आएंगे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। चलिए विदाउट डिले इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब देखो, व्हेन अ फोटोग्राफर आस्क अस टू से चीज़, जब एक फोटोग्राफर हमसे कहता है भैया चीज़ बोलो, तो ये एक्चुअली वांट्स अस टू स्माइल। वो क्या चाहता है कि हम क्या करें? हम स्माइल करें। अब क्लीन एंड वेल कैप्ड टीथ मेक अवर स्माइल ब्यूटीफुल। हमारे दांत अच्छे से होंगे, क्लीन होंगे, अच्छे से अपनी जगह पर होंगे, टेढ़े मेढ़े उबड़े खबड़े ऐसे नहीं होंगे, तो हमारी स्माइल कैसी हो जाएगी बच्चों? ब्यूटीफुल हो जाएगी। यानी कि दांतों का बहुत महत्व है हमारी ब्यूटी में भी। दे गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस। जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे चेहरे को एक प्रॉपर शेप देते हैं। टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। दांत जो हैं हमें अच्छे से बोलने में मदद करते हैं। दे इनेबल अस टू बाइट एंड च्यू फूड। एक और काम है कि हम फूड को काट पाते हैं, च्यू चबा पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टीथ। सोचो, दांत नहीं है मुंह में तो कैसे चबाओगे, कैसे काटोगे अपने फूड को? ठीक है ना? तो दिस मेक्स डाइजेशन ईजी। अब हम काट काट के चबा चबा के खाते हैं, इसी की वजह से हमारा डाइजेशन जो है वो बहुत आसान हो जाता है। सो अवर टीथ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो जो हमारे दांत है ना भाई, वो हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमने इस वाले पैराग्राफ में क्या सीखा? हमने सीखा कि दांतों का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीथ। हमें 4-5 पॉइंट इसके अंदर से मिल जाते हैं, जैसे हमारी ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं, हमें बोलने के लिए सही से मदद करते हैं, क्लियरली बोलने में, हमारे फूड को काटने और चबाने में हमारी मदद करते हैं, हमारे डाइजेशन को इजी करने में मदद करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई ओवरऑल दांतों का तो बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं 2 सेट ऑफ टीथ्स की। अ न्यू बेबी हैज़ नो टीथ। एक बच्चा पैदा होता है तो क्या उसके मुंह में दांत होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। जब बच्चा पैदा होता है तो बेबी हैज़ नो टीथ, उसके दांत नहीं होते। शी कट्स हर फर्स्ट टूथ व्हेन शी इज़ अबाउट 6 मंथ ओल्ड। यहाँ पर ही लगा लो, शी लगा लो, जो भी बच्चा इन्फेंट है वो जब पैदा होता है तो उसका जो पहला दांत निकलता है ना, कट्स हर फर्स्ट टूथ का मतलब है जब उसका पहला दांत बाहर आता है। तो कब आता है? जब वो 6 महीने का आता है। 6 महीने के बच्चे के दांत जो हैं बाहर आने लग जाते हैं। बाय द टाइम शी इज़ 2.5 years ओल्ड। अब बच्चा 2.5 साल का जब तक होता है, 2 साल और आधा साल, ठीक है, मिला लो, 2 साल 6 महीने हम कह सकते हैं, तब तक बच्चे के मुंह में कितने दांत होते हैं? शी हैज़ 20 टीथ। 20 दांत उसके मुंह में आ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ। हम इन्हें कहते हैं कि ये मिल्क टीथ हैं, या हम इन्हें कह सकते हैं ये टेम्पररी टीथ हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया कि मिल्क टीथ क्या होते हैं, टेम्पररी टीथ क्या होते हैं, क्योंकि ये बाद में गिर जाएंगे बच्चों। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये टेम्पररी है, ये मुंह में परमानेंट नहीं रहने वाले हैं। बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12। अब बच्चा होता है 6 से 12 साल के बीच में, तो 6 से 12 साल के बीच में क्या होता है? द मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1। ये दांत एक एक करके गिरने लग जाते हैं। एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। और नए नए दांत उनकी जगह आने लग जाते हैं। अब दिस इज न्यू सेट कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ, 16 इन ईच जॉ होगा। देखो होता क्या है, 2 हमारे जबड़े हैं, लाइक ऊपर का और नीचे का, 16 यहाँ पर उग जाते हैं और 16 यहाँ पर उग जाते हैं। इस तरीके से टोटल 32 टीथ जो हैं वो परमानेंट हैं। ये बाद में उगते हैं, जब आप 6 साल के हो तो तब से उगना स्टार्ट करते हैं, पुराने गिरते जाते हैं और नए निकलते जाते हैं, और 12 साल की उम्र तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 12 साल की उम्र तक आपके मुंह में पूरे 32 दांत उग जाते हैं। राइट? अपर जॉ मतलब ऊपर का जबड़ा, लोअर जॉ मतलब नीचे का जबड़ा। दे आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, क्योंकि आपके जीवन से और आपके बुढ़ापे तक बस यही वाला सेट जो है वो परमानेंट है। अब ये गिरता नहीं है। मान लीजिए किसी का कोई एक्सीडेंट है या कोई और बात है तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये परमानेंटली आपके मुंह में रहते ही रहते हैं। फिर जब बिल्कुल ओल्ड एज आती है तब ये दांत भी धीरे धीरे ख़त्म होते हैं, आपके शरीर से निकलते जाते हैं, गिर जाते हैं। बट क्योंकि ये हमारे उम्र भर हमारा साथ देते हैं तो हम इन्हें कहते हैं परमानेंट टीथ। आई होप यहाँ तक क्लियर है।
चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ना एक तस्वीर दी हुई है आपको, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, है ना। मैम जो हैं बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन दे देती हैं और पिक्चर दे देती हैं, आपको पूछेंगी बताओ ये वाले जो चार दांत तुमको आगे के दिख रहे हैं, तो ऐसे पूछ लेंगी बताओ ये कौन से हैं। तो ये कौन से हैं भाई, हमारे ये इंसाइजर्स हैं, इंसाइजर्स, ठीक है। इंसाइजर्स हैं या फिर इसको हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं। इंसाइजर्स और कटिंग टीथ का क्या काम होगा ये नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद इनके बाजू बाजू वाले ये वाला और ये वाला, इनके बगल वाले ये कैनाइन कहलाते हैं, कैनाइंस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे ये कैनाइंस, क्योंकि मैं प्लूरल की बात कर रही हूँ इसलिए कैनाइंस बोल रही हूँ, सिंगलर बात करोगे तो कैनाइन होते हैं। उसके बाद मोलर्स, यानी कि ये बगल वाले दो हैं जो ये मोलर्स हैं। अब प्री मोलर्स हमारे टेम्परेरी टीथ में नहीं होते। अब जब हमारे फाइनल एक तरीके से दांत आ जाते हैं तो ये जो मोलर्स तुमको बता रखा है ना यहाँ पे, उसके बीच में हमारे प्री मोलर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। चलो वापस देखो, इंसाइजर्स आ गए, परमानेंट टीथ का अगर चार्ट आता है तो ये इंसाइजर्स आ गए, फिर यहाँ पे दोनों साइड एक एक कैनाइन आ गया, फिर यहाँ पे दो दो जो होते हैं वो कौन आ गए, प्रीमोलर्स आ गए, और फिर उनके पीछे तीन तीन क्या हैं, ये मोलर्स आ गए। ये पिक्चर को अच्छे तरीके से दांत बना के और डायग्राम कर करके अच्छे से जाइएगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। काइंड्स ऑफ टीथ, कितने प्रकार होते हैं बच्चों दांतों के, तो फिगर 2.2 शो करती है दैट 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन आ परमानेंट सेट। परमानेंट सेट में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर्स और कटिंग टीथ। सबसे पहला प्रकार है ये इंसाइजर्स और कटिंग टीथ, इंसाइजर्स और कटिंग टीथ। इन 4 ये जो होते हैं द 4 चेजल शेप के होते हैं टीथ एट द फ्रंट ऑफ ईच जॉ। अभी हमने देखा था, और इन्हीं चारों को हम कहते हैं इंसाइजर्स। अपना मुंह खोलो, बिल्कुल सामने के जो 4 दांत हैं तुम्हारे फ्रंट साइड में, ईच जॉ, ऊपर के 4 नीचे के 4, ये टोटल मिला लो इंसाइजर्स हैं आपके। एंड वी यूज़ दैम टू बाइट अवर फूड। इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे ही आपने मुंह में दांत में कुछ भी डाला, मान के चलो तुम्हारे हाथ में एक रोटी है, उसको काटो, किससे काटा तुमने, काट के देखो, आगे जो आपके इंसाइजर्स हैं उसी से काटोगे, कटिंग टीथ कहलाते हैं, है ना। फूड को बाइट करने के काम आता है। इसके बाद हम बात करते हैं, आते हैं हमारे कैनाइंस और टीयरिंग टीथ। देखो टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ देना खाने को अच्छे से। तो ऑन ईदर साइड ऑफ कटिंग टीथ इज़ अ शार्प टूथ। दोनों साइड जो आपके इंसिजर्स हैं उसके दोनों साइड आपके कटिंग टीथ होते हैं, वेरी शार्प होते हैं, अच्छे खासे एकदम शार्प होते हैं। और जो लोग पता है नॉनवेज खाते हैं उनके तो और ज़्यादा ही शार्प होते हैं। दीज आर कैनाइंस विच वी यूज़ टू टीयर पीसेस ऑफ फूड। ये कैनाइंस हैं और पीसेस करने के काम आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीमोलर्स, इनको हम बोलते हैं क्रैकिंग टीथ। ये क्रैक करने के काम आते हैं किसी चीज़ को। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। 4 प्रीमोलर्स होते हैं हर एक जॉ में। एंड दीज आर द ब्रॉड टीथ, चौड़े चौड़े होते हैं थोड़े, नेक्स्ट टू कैनाइंस, यानी कि कैनाइंस के बाद में होते हैं, वो हमने तस्वीर में देख लिया। दे एक्ट लाइक नट क्रैकर, जैसे नट क्रैकर होता है ना, जिससे आप कट करके नट को क्रैक करते हो, ये बिल्कुल वही काम करते हैं हमारे। कोई भी चीज़ जो क्रैक करने वाली हमने खाई है तो उसको क्रैक करते हैं। दे आर मेंट फॉर क्रशिंग फूड, एकदम कुचल डालते हैं, हमारे खाने को क्रश कर देते हैं बिल्कुल ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये अभी मैं दांत का प्रकार भी समझाऊंगी आपको, पहले कंप्लीट कर लेते हैं ये वाला सेट। फिर उसके बाद आते हैं हमारे मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ की तरफ। सो देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। हर एक जॉ में 6 होते हैं, 3 एक साइड होते हैं और 3 दूसरी साइड होते हैं मोलर्स, ठीक है। दे आर ब्रॉडर देन आर प्रीमोलर्स, उससे ज़्यादा ये चौड़े होते हैं प्रीमोलर्स से। एंड हैव ब्रॉड अपर सरफेस, ऊपर का पार्ट जो होता है इनका चौड़ा होता है टू ग्राइंड फूड। और किस लिए होता है चौड़ाई में, क्यों होता है, क्योंकि हमारे फूड को पूरा पीस देते हैं, एकदम ग्राइंड कर देते हैं। अब ये तो हमने 4 पढ़े काइंड्स ऑफ टीथ, ठीक है। एक बार वापस से पिक्चर पे चलते हैं और दोबारा समझ लेते हैं परमानेंट टीथ में से कि भाई देखो आगे के जो 4 दांत हैं दोनों जबड़ों में, वो कौन से हैं, इंसाइजर्स हैं, जिसे हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं। उसके बाद बाजू बाजू के कैनाइंस हैं। उसके बाद 2 साइड के कौन से हो गए, प्रीमोलर्स हो गए। फिर उसके बाद 3 कौन से हो गए, ये मोलर्स हो गए, ठीक है। हर एक का दूसरा नाम भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, हमने पर्टिकुलरली एक दांत लिया और हमने कहा कि इस दांत का जो है स्ट्रक्चर बताओ, क्या क्या होता है इसके अंदर। तो इसकी बात हम करेंगे आगे। द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, एक दांत, टूथ और टीथ मतलब उसका प्लूरल हो गया, दांत हो गई। दांत और दांतों का मतलब प्लूरल जो है वो क्या है, टीथ, प्लूरल टीथ है, और एक दांत को बोलते हैं टूथ, ठीक है। अ टूथ हैज़ 3 पार्ट्स। एक दांत के जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा क्राउन, दूसरा पार्ट होता है हमारा नेक, और तीसरा होता है रूट। अब एक एक करके इसे भी धीरे धीरे समझ में आएगा, ये आपको आगे आगे समझेंगे। अब आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई अगर पूछा जाए कि भैया दांत के कितने पार्ट होते हैं, प्रकार नहीं पूछ रहे हैं, पार्ट्स पूछ रहे हैं, काइंड्स पूछेंगे तो आप पीछे वाला लिखोगे,
पार्ट्स पूछेंगे तो आप ये वाला लिखोगे, ठीक है। अब आइए, द आउटर कवर ऑफ द टूथ इज़ वेरी हार्ड। एक बार बात तुम्हें बताएगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, कि जो बाहर का कवर होता है ना हमारे दांतों का, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसको हम इनामल बोलते हैं। इनामल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। अगर हमारे शरीर की बात की जाए कि सबसे हार्ड चीज़ क्या है, तो हमारे शरीर में इनामल सबसे हार्ड होता है। बिलो इट्स द डेंटाइन। इनामल के नीचे की तरफ, अंदर की तरफ बोल सकते हैं, डेंटाइन होता है। इट इज़ ऑल्सो क्वाइट हार्ड, ये भी काफ़ी हार्ड होता है। और इनसाइड द डेंटाइन इज़ द पल्प। इनसाइड द डेंटाइन मतलब डेंटाइन के अंदर पल्प वाला पार्ट होता है। दिस इज़ अ सॉफ्ट एंड हैड ब्लड वेसल्स। इसके ये काफ़ी सॉफ्ट है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स वगैरह होती हैं, नसें होती हैं। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम जो थ्रू अ होल इन द रूट। अब नर्व्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, कनेक्टेड रहती हैं हमारे गम से, ठीक है। और थ्रू क्या है, एक होल होता है वहाँ पे उससे, और इसके अंदर उसकी रूट होती है, इन द रूट। अब हम बात करते हैं, अच्छा तुम्हारे को ना यहाँ पे अभी इस क्लास के अंदर ना ये क्राउन, नेक और रूट बहुत डिटेल में नहीं है, तो छोड़ो, तुम भी डिटेल का भी क्या करोगे, छोड़ दो इस डिटेल को। जस्ट तुम्हें ये याद रखना है कि क्या है, टूथ के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन, नेक और रूट, क्राउन, नेक और रूट, बस इतना ही अभी याद करो, ठीक है। अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं करूँगी तुम लोगों को कि आगे आगे का पढ़ा दूँ, फिर पता चला अपनी क्लास का ही नहीं हो पाया। आगे बात करते हैं केयर ऑफ टीथ की। भाई किस तरीके से हमें दांतों की देखभाल करनी चाहिए। देखो, इफ़ वी टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ, अगर हम अपने दांतों की अच्छे से देखभाल करते हैं तो वी कैन सेव देम फ्रॉम डिकेइंग। हम इन्हें गिरने से बचा सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। डिकेइंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि जर्म से इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं हम। मतलब डिके का होता है दांत का इन्फेक्शन हो जाना, उसके अंदर उसका वीक हो जाना, हम उससे बचा सकते हैं अगर हम दांतों को अच्छे से देखभाल करते हैं तो। बिट्स ऑफ फूड दैट रिमेन स्टक टू अवर टीथ कैन कॉज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब आप ना क्या है, आपके दांतों में छोटा मोटा कुछ खाने का फंस जाए, अब इससे क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगी बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया फर्स्ट अटैक टू इनामल। सबसे पहले बैक्टीरिया हमारे इनामल, जो हमारा हार्डेस्ट पार्ट होता है ना, उस पर ही अटैक कर देते हैं एंड फॉर्म अ स्टिकी कोटिंग, जिसे हम प्लाक बोलते हैं। अब एक चिपचिपा सा पीला पीला आपने देखा होगा आपके दांतों पे चिपका रहता है, उसको वही हमारा प्लाक होता है। एंड देन दे अटैक द डेंटाइन। फिर उसके अंदर का जो पार्ट है डेंटाइन है ना, बैक्टीरिया, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड फाइनली द पल्प, उसके बिल्कुल अंदर वाला पार्ट जो पल्प है उस पर अटैक कर देते हैं। व्हेन द बैक्टीरिया रीच द नर्व्स, जब बैक्टीरिया नर्व्स तक पहुंचते हैं विद इन द पल्प दे कॉज पेन। इसकी वजह से फिर हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। टूथ डिके रिजल्ट्स इन बैड ब्रेथ। अब होता क्या है, जब आपके दांत सड़ रहे हैं अंदर, मुंह से क्या आनी है, बदबू आनी है, फिर सीधी सी बात है कैविटीज़ हो जाती है, यानी छेद हो जाते हैं आपके दालों में, टूथ डिके हो जाता है ना, टूथेक होता है, आपके दांतों में दर्द होता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा खून निकल आता है, एंड इनडाइजेशन हो जाता है आपको, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही से काम नहीं करता था। कैल्शियम एंड विटामिन सी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ। कैल्शियम और विटामिन सी हमारे दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे दांतों के लिए भी और हमारे गम्स के लिए भी। फूड्स लाइक मिल्क है, चीज़ है, कॉटेज चीज़ है, आर रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। अब हमारा जो खाना है, जैसे हमारा मिल्क है, चीज़ है, कॉटेज चीज़ है, ये बहुत बढ़िया सोर्स है हमारे कैल्शियम के लिए। आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट थिंक ग्रीन के बारे में पढ़ेंगे। ईटिंग सैलड्स एंड फ्रूट्स गिव अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज टू आवर गम्स। जब हम सैलड खाते हैं, जब हम फ्रूट्स खाते हैं, तो बच्चों हमारे गम्स में काफ़ी अच्छे से एक्सरसाइज होती है एंड इम्प्रूव करते हैं ये फ्लो ऑफ ब्लड को इनसाइड दम, उसके अंदर। चलो, अब कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, अब यहाँ पर आते हैं टिप्स फॉर कीपिंग टीथ हेल्दी। अब कुछ हमें टिप्स दी हुई हैं, पहले देखिए डायग्राम किस चीज़ का, कुछ नहीं है तो बस आपको सिखाया जा रहा है दांत साफ करना, रेगुलर ब्रशिंग कैसी होनी चाहिए। टिप्स फॉर कीपिंग टीथ हेल्दी। देखो, ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। आपको दांत साफ करने हैं सुबह में भी और रात को सोने से पहले भी। मेक श्योर दैट यू मूव योर ब्रश बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। भाई दांतों पे जब ब्रश करिएगा तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ प्रॉपर ब्रश को अच्छे से घुमाइएगा। दैन नेक्स्ट इज यूज अ डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन द टीथ। ऐसा धागे जैसा होता है ना, थोड़ा अपने दांतों के बीच में भी सफाई के लिए उसको यूज़ कीजिए। वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। आपने कुछ भी खाया, जाइए कुल्ला करके आइए, अपने दांतों को पानी से एकदम क्लीन करके आइए। डू नॉट हैव टू मेनी स्वीट्स और कोलाज। भाई बहुत ज़्यादा मिठाई या फिर कोलाज वगैरह मत खाइए, मीठी चीज़ें आपके दांतों को ख़राब करती हैं। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स। अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाइए चेकअप के लिए। देन कमिंग टू दी नेक्स्ट साइड, माइक्रोब्स की बात कर लेते हैं। माइक्रोब्स क्या हैं? माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स, छोटी छोटी लिविंग थिंग्स हैं। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ
माइक्रोस्कोप, आप केवल इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। ये इतने छोटे होते हैं कि आपको ऐसे आंखों से नहीं दिखाई देंगे। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं भाई माइक्रोब्स। दे ग्रो रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। वेन एवर दे गेट वार्मथ, जब इन्हें वार्मथ मिले, मॉइस्चर मिले, फूड मिले, एयर मिले, तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। दे मे ग्रो इन सॉइल, ये मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। इन वाटर, पानी में ग्रो कर सकते हैं। इनसाइड और आउटसाइड अवर बॉडी ग्रो कर सकते हैं। एंड इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स की बॉडी में भी ये ग्रो कर सकते हैं। अवर माउथ एंड ब्लड प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस फॉर सर्टेन माइक्रोब्स, हमारा जो मुंह है, हमारा जो ब्लड है, वो प्रोवाइड करता है फेवरेबल कंडीशन को कुछ सर्टेन माइक्रोब्स के लिए। सम माइक्रोब्स कॉज डिसीजेस, कुछ माइक्रोब्स हैं जो डिसीजेस को क्रिएट करते हैं, उनका कारण होते हैं इन ह्यूमन बींग्स। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ही हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड जर्म्स, उन्हीं को हम जर्म्स बोलते हैं। हाउएवर, फिर भी सम माइक्रोब्स आर यूजफुल, ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रोब्स खराब होते हैं, कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो यूज़फुल भी होते हैं। अगर हम काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स की बात करें, सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, 4 तरीके के होते हैं भाई। पहला आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल। देखो अब भी तुमको सेल वर्ड समझाती हूँ। तुम, मैं, हम सब सेल से बने हुए हैं। एक छोटा सा सेल होता है, फिर उसके बाद वही सेल जो है टूट टूट के मल्टीपल सेल्स में ऐसे डिवाइड होता जाता है। अब ये 4 बने हैं तो इन 4 से 8 बन जाएंगे, 8 बनेंगे तो उनसे 16 बन जाएंगे। ऐसे सेल 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 से, उनके मल्टीप्लिकेशन से हमारी बॉडी बनती है, हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। सेम एज जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम ये कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया, हम तो मिलियन बिलियन पता नहीं कितने सेल से बने, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो इतना छोटा है, वो केवल एक सिंगल सेल से बने होते हैं। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे मे बी रॉड शेप्ड, ये रॉड की शेप के हो सकते हैं, स्पाइरल शेप के हो सकते हैं, राउंड शेप के भी हो सकते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया कैन कॉज डिसीजेज लाइक टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया। हार्मफुल बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे टाइफाइड हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। स्पेलिंग्स याद करके जाना वरना फंस जाओगे। चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं वायरसेस की। तो वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरसेस जो हैं बच्चों, वो बैक्टीरिया से जो हैं छोटे होते हैं एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। वायरसेस छोटे हैं बैक्टीरिया से भी, एक तो बैक्टीरिया ही इतना छोटा, ऊपर से वायरसेस तो उससे भी छोटे, लेकिन आप इन्हें देख सकते हैं पावरफुल माइक्रोस्कोप से। दे कॉज डिसीजेज लाइक चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलियो, डेंगू, इतनी सारी बीमारियां हैं जिनके कारण हो सकती है। इवन कॉमन कोल्ड भी हो सकता है वायरस के कारण। याद है कोरोना वायरस, है ना, दिखता थोड़ी था नेकटाई से कि यहाँ पर बैठा है वहाँ पर बैठा है, इतना छोटा होता है ये। प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी केवल एक ही सेल से बना हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मलेरिया है, डायसेंट्री आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। मलेरिया और डायसेंट्री प्रोटोजोआ से ही जो है कहीं ना कहीं होती हैं ये बीमारियाँ। अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट बीमारी, मतलब नेक्स्ट उसकी, तो वो क्या है हमारा भाई, देखो फंगई। अब फंगई जो होता है, ये ऑर्गेनिज्म होता है विच ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर, सड़े हुए मैटर पर, जो सड़ रहा है उस पर फंगस लग जाती है, हम बोलते हैं एंड कॉज स्किन डिसीज, और इससे स्किन की बीमारी हो सकती है, लाइक रिंग वॉर्म्स हो सकते हैं, एथलीट्स फुट, ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। ये बीमारियां हैं, याद करके जाना। हाउएवर, फिर कह सकते हैं कि सम फंगाई कॉल्ड यीस्ट, वो मदद भी करते हैं। किस चीज़ में मदद करते हैं? ब्रेड को सॉफ्ट बनाने में, यानी कि कहीं ना कहीं नुकसान है तो किसी किसी का फ़ायदा भी है। आगे देखते हैं। सम माइक्रोब्स आर यूज़फुल। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तुम्हारे, कि कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो यूज़फुल होते हैं, तो बताओ कैसे। तो बताते हैं भाई कैसे। क्या करते हैं? सम बैक्टीरिया चेंज करते हैं मिल्क इनटू कर्ड में, दूध से दही बनता है, पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा, कुछ माइक्रोब्स से, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूध से दही बनाने में मदद करते हैं। दूसरा हो गया प्रोड्यूस करते हैं विटामिन्स को हमारी बॉडी के अंदर। तीसरा है हेल्प इन डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो, कोई मान लो एनिमल है, वो जंगल में मर गया, तुम उसकी लाश को आंख देने थोड़ी जाते हो। यहाँ पर बैक्टीरिया जो हैं उसको डिके कर देते हैं पूरा, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो मिट्टी में ही मिल जाता है। ऐसे प्लांट्स के साथ होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प है इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल्स, और ये डाइजेशन में भी मदद करते हैं। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल्स, राइट। अब यहाँ पर आ जाते हैं, लास्ट है ये, इट्स अ फैक्ट, माइक्रोब्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। लाइक हम अर्थ की बात करें तो माइक्रोब्स जो हैं सबसे पहले जब अर्थ शुरू हुई थी तो माइक्रोब्स आए होंगे धरती पर। द आउट नंबर ऑल अदर स्पीशीज ऑन अर्थ,
एंड मेक अप मोस्ट लिविंग मैटर। बस धीरे धीरे इन्हीं से बने लिविंग मैटर। मोस्ट माइक्रोब्स डू नॉट कॉज डिसीजेज। ज़्यादातर जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे अगर हम बात करें तो डिसीजेज नहीं होती। और यहाँ होता है हमारे छोटू सा चैप्टर फिनिश। अगले वीडियो में कराती हूँ मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन आंसर्स। ये फर्स्ट चैप्टर, ये रहा सेकंड चैप्टर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ आए तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा, अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी बताइएगा, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। टू सब्सक्राइब द चैनल, राइट। टीचर एफर्ट मारती है तो तुम बेटा इतना तो कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।